योगी आदित्यनाथ को क्या या मोदी की जरूरत नहीं रही है। साथियों, आज हम आपको एक बड़ी बहस से जोड़ेंगे। उस बहस में आप अपनी सुझाव भी हमें दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय पूरे देश भर में हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बने हुए हैं। हिंदुत्व का पोस्टर बॉय एक तरीके से कह सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के पोस्टर बॉय की तरफ पूरे देश भर में प्रोजेक्ट कर रहा है। साथ ही इसमें सबसे बड़ा सवाल इस समय पैदा होता है वो ये होता है 2017 में उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तो उस समय पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का पूरा श्रेय था वो नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गया था। लेकिन अब जब 2022 के चुनाव हुए तो उस समय जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसका पूरा श्रेय योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल, योगी आदित्यनाथ की सुशासन की नीतियां और उनके विकास योजनाओं को गया है। इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि आज के समय में योगी आदित्यनाथ खुद अपने आप में एक इतना बड़ा चेहरा बन चुके हैं तो उन्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी कई बार आम मंचों पर चर्चा होती, राजनीतिक गलियारों में चर्चा सुनाई देती है कि क्या अभी भी नरेंद्र मोदी के सहारे की जरूरत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को है। तो हम आपसे ये जान लेते हैं, आप भी अपनी राय में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिन फैक्ट्स में आप जानेंगे कि योगी और मोदी में जो कद है वो दोनों का कद आज देश में किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से उस कद को प्रसिद्धि मिल रही है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले 5 बार गोरखपुर से सांसद रहे। आप समझ लीजिए, महज 26 वर्ष की उम्र में पहली बार वो सांसद बन गए। किसी नागरिक के लिए, हिंदुस्तान के किसी नागरिक के लिए ये इतनी कम उम्र में सांसद बनना एक बड़ी बात है, गौरव की बात है। योगी आदित्यनाथ क्योंकि नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, गोरखनाथ जो पीठ है उसके पीठाधीश्वर है, गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर है योगी आदित्यनाथ, इसलिए उन्हें वहां की इस पीठाधीश्वर होने का उन्हें एक तरीके से कह सकते हैं लाभ मिला। इसलिए वो चुनाव में लगातार रिकॉर्ड मतों से जीतते रहे। उनके सामने जो भी आया वो पस्त हो गया। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश और गुजरात की तुलना कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गुजरात के पहले मुख्यमंत्री रहे थे, और योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जैसे नरेंद्र मोदी के समय में गुजरात में हिंदुत्व का डंका बजता था, वही हिंदुत्व का डंका आज उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में बज रहा है। ये आप देख लीजिए, कुछ सिमिलरिटी में हम आपको बता देते हैं कि गुजरात के अंदर 10% मुसलमानों की संख्या, जो मुस्लिम समुदाय है उसकी संख्या 10% है, और उत्तर प्रदेश में करीब 19% मुस्लिम समुदाय रहता है। नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक गुजरात में रही तब तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी मुस्लिम को अपने टिकट से चुनाव नहीं लड़ाया, या ये कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी मुस्लिम को गुजरात में, पूरे गुजरात के अंदर एक भी सीट पर टिकट नहीं दिया। ठीक इसी प्रकार अब उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में जबकि मुसलमानों की संख्या 19% है, इस समय में भी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। 2017 का चुनाव हुआ, 2019 का लोकसभा वाला चुनाव हुआ, अब 2022 का लोकसभा चुनाव जो संपन्न हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ अपने हिंदुत्व वाले चेहरे को, हिंदुत्व कार्ड को खेल रहे हैं। उनका हिंदुत्ववादी जो छवि है वो लगातार उभर रही है। सबसे बड़ी बात एक और निकल करके आ रही है, योगी आदित्यनाथ अब की एक सबसे बड़ी चीज जो फेमस हो रही है वो उनका माफियाओं का एनकाउंटर करना और बुलडोजर मॉडल, माफियाओं की जो अवैध संपत्ति उसमें बुलडोजर मॉडल लगातार चल रहा है। योगी आदित्यनाथ को लेकर के बुलडोजर मॉडल आज इतना फेमस हो चुका है कि पूरे देश भर में, अन्य राज्यों में भी अब इस बुलडोजर मॉडल को अपनाया जा रहा है। आपने कई बार देखा, राजस्थान में भी एक आध बार ऐसी बुलडोजर कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश में लगातार शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, वो भी बुलडोजर मॉडल को तवज्जो देते हैं, और कई बार अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रशंसा करते हुए देखा गया है। 2024 का चुनाव आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के रण में अभी से जुट गई है तैयारियों में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पुनः लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस देश पर भगवा झंडा बुलंद करना चाहती है, या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है उसे परचम लहराए बना रहना चाहती है। इसमें अहम भूमिका योगी आदित्यनाथ की होने वाली है। बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का और उनके जो थिंक टैंक का प्लान है उसमें योगी आदित्यनाथ को चुनाव को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में योगी आदित्यनाथ 2024 के लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे।